स्टीयरिंग रिस्पॉन्स कितना उड़ती है यार, 120 तो ये इधर ही लग गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो सबकी जिंदगी में। आज देख लो भाई ईवी की कलेक्शन, नेक्सॉन भी खड़ी है, पंच ईवी भी खड़ी है, बट ये है लेटेस्ट लॉन्च टाटा की। तो आज हम चलाने वाले हैं भाई पंच ईवी। एंड आज मैं आ रखा हूँ विजन टाटा, जो कि है पंचकुला में। स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा। कोई भी कार आपको देखनी है, चलानी है, बुक करानी है, आप इधर जरूर विजिट करें। देख लो भाई सारी कलेक्शन है इनका। कोई भी आपको कार चलानी है ना, टियागो से लेके सफारी, तो आप इधर आ सकते हैं और जो भी आपके मन में डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। बट आज की वीडियो में ना हम बात करेंगे पंच ईवी के बारे में। ज्यादा अगर आपको टेक्निकलिटीज जाननी है भाई इसके बारे में, आई बटन पे वीडियो आ रही होगी, वो आप देख सकते हैं। इन डिटेल मैंने बात करी है, बट आज हम इसे चलाने वाले हैं। तो स्ट्रेट अवे चलते हैं भाई अंदर और वीडियो कंटिन्यू करते हैं भाई हमारे एक्शन कैमरा से। तो भाई आ चुका हूं मैं पंच ईवी के अंदर। ऐसा कुछ है यार इसका इंटीरियर। आई होप आपको फ्रेम पसंद आ रहा हो। अब हम कर देते हैं कार को स्टार्ट। ईवी कार है भाई तो ऑब्वियस सी बात है, ऑटोमेटिक कार है, गियर वगैरह का इधर कोई हिसाब नहीं होता। और ये है LR टॉप मॉडल, यानी कि लॉन्ग रेंज। 421 किलोमीटर की ना इसकी रेंज है। 92% भाई ये चार्ज है, और अभी लिखी आई थी 328 कुछ अभी रेंज वगैरह, हाँ इसकी बची हुई है। बट एनीवे अब इसे हम चला के देखते हैं भाई। डी पे डाल देते हैं। ये देख रहे हो इसका नॉब कितना बढ़िया है यार, बहुत ही प्रीमियम। मतलब अंदर से तो यार वही सफारी वाली फील है। देखो सस्ते में बढ़िया वाली चीज, वो वाला हिसाब किताब आपको मिल जाता है। एंड पावर स्पेसिफिकेशन की बात करें ना, इसमें जैसे मैंने आपको बताया लॉन्ग रेंज है, 120 bhp विद 190 Nm ऑफ टॉर्क मिल जाती है आपको। भाई इसे चलाने में मजा तो बहुत ज्यादा आने वाला है, क्योंकि मुझे पता है ईवी कार्स का। एक बार आप ईवी चला लो ना, फिर आइस इंजन तो वही लगता है कि धीरे चल रही है बहुत ज्यादा। 360 कैमरा का भी हम यूज कर सकते हैं वैसे इस मौके पे। ये लो जी 360 कैमरा क्वालिटी देख लो यार कितनी खतरनाक है। मैं आपको बता रहा हूँ भाई फीचर रिच कार है यार। मतलब कि इस टाइम पे ना मेरी तो वन ऑफ द फेवरेट ईवी कार है भाई, नेक्सॉन से बढ़िया मुझे लग रही है। और एक ना मैं आपको यूनिक चीज बताता हूँ। इनिशियली जो नॉर्मल पंच है ना, उसमें आपको 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। वेयर एज ये ईवी है, नीचे बैटरी पैक है, फिर भी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ना टाटा ने बहुत ही बढ़िया कर दिया, 190 mm। आई नो 3 mm का ही फर्क है, बट स्टिल भाई ईवी कार में ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस, क्योंकि ये बनी है भाई टाटा के ऑल न्यू प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है एक्टी ईवी। मतलब कि इस पे ना इनके फ्यूचर में भी ना इनकी बहुत सारी कारें आने वाली हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसमें चाहे आप ऑल व्हील ड्राइव कार भी निकाल लो, मतलब कि वो भी इस पे आ सकती है। इलेक्ट्रिक में जो आ रही है हैरियर और सफारी, वो ऑल व्हील ड्राइव आने की संभावना है। लेट्स सी वो तो क्या होता है क्या नहीं। बट आज मेरे साथ है साही भैया। भैया क्या हाल है, कैसे हो? बढ़िया। क्या सीन है अब इसका बुकिंग का? मिनिमम 4 वीक्स की वेटिंग है, मैक्सिमम 12 वीक्स की वेटिंग है, अलग अलग वेरिएंट्स पे है। अच्छा, और ज्यादा डिमांड किसकी आ रही है आपके हिसाब से? एडवेंचर की है ज्यादा। अच्छा, वही मिड वेरिएंट है ना, लॉन्ग रेंज में। हाँ मिड वेरिएंट लेके तो फायदा लॉन्ग रेंज है या शॉर्ट रेंज में तो पावर भी ड्रॉप हो रही है। 90 bhp तो कुछ है, अब इसमें 120 bhp आपको मिल रही है, ये बात तो है। और भाई इसकी बात करूँ ना, जो मैं टॉप मॉडल चला रहा हूँ इम्पावर्ड प्लस लॉन्ग रेंज, अगर आप फास्ट चार्जर भी टाटा से लोगे तो 15 लाख एक्स शोरूम आपको पड़ेगा। ऑन रोड तो वही है यार, आजकल तो ईवी कार से बड़ा है, मतलब कि टैक्स वगैरह हमें ज्यादा लगता नहीं है। हमारे इधर है भैया टैक्स? हरियाणा में, चंडीगढ़ में नहीं है ना? हाँ, पंजाब हिमाचल में। अच्छा, हरियाणा में है। हरियाणा में भी हटाओ यार भैया। 8% जो नॉर्मल टैक्स है, हाँ, उस पे 75% का वेवर है। हाँ, जो गेजेट नोटिफिकेशन की वजह से मतलब है गेजेट नोटिफिकेशन में, हाँ, बट क्लेम नहीं किया है अभी तक किसी ने। अच्छा, जो आ रहा है ऑन पेपर 20-25% ही आता है। वो ये है, मतलब कि टैक्स तो है। इन शॉर्ट बात यही आ जाती है यार। बाकी यार अभी आप देख लो, मैं इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ। जो इसके सस्पेंशन है यार, बहुत ही कंफर्टेबल सस्पेंशन है यार। मतलब सही में जो ये प्लेटफॉर्म है ना टाटा का, आगे आगे आपको खुद ही पता चलेगा भाई। जो इनकी कार्स आ रही हैं, स्पेशली ईवी कार्स, इसी प्लेटफॉर्म पे आ रही है। अब कर्व भी आने वाली है, मैं तो उसके लिए एक्साइटेड हूँ। बट यस, कहीं ना कहीं इंटीरियर भाई कमेंट सेक्शन में आप बताओ, लग रहा है कहीं से कि पंच का इंटीरियर है। अब जो आइस इंजन वाली पंच है ना, उसमें भी कह रहे हैं 2025 में ऐसा कुछ न्यू इंटीरियर आ सकता है। बट अभी जो मुझे लग रहा है ना, ये चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि टाटा ना खुद चाहती है कि बंदे ईवी पे जाएं। अब पंच ईवी का इंटीरियर देख लो, अब नॉर्मल का देख लेना। पंच का इंटीरियर जमीन आसमान का फर्क आपको मिल जाता है। एंड फिलहाल तो मैं मेरे ख्याल से ना, हाँ, सिटी मोड में चल रहा हूँ। इसमें ना आपको मोड्स भी मिल जाते हैं। ये देखो इधर से मैंने लगा दिया स्पोर्ट्स मोड। अब स्पोर्ट्स मोड लगाते ही ना आपको पुश सा मिलता है। अभी जैसे मैं सिटी में ही चल रहा हूँ, तो इको मोड भी है। अब इको मोड में एकदम से रुक सी गई कार भाई, और ब्रेक रीजनरेशन भी ना L2 पे चल चुकी है। एक बार हम ओवरटेक करते हैं इको पे थोड़ी वही लगती है भाई, दबी सी कार। बट एनीवे हाईवे पे ना मैं स्पोर्ट्स मोड पे ही चला के आपको दिखाऊंगा। और इको पे जैसे मैंने कही ना, रेंज भी 348 हो गई है। अब जो इसकी क्लेम है ना रेंज 421, रियल लाइफ में जो मुझे लगता है 300 तक तो ये चलनी चाहिए। भैया आपको क्या लगता है रियल लाइफ में? एवरेज जो है कैलकुलेशन वो 30% डाउन रहती है कंपनी क्लेम से। अच्छा, किसी में भी है, आइस इंजन में भी सेम फॉर्मूला, इसमें भी सेम फॉर्मूला है। अच्छा, बट अगर ईवी के पैटर्न से चलते हैं तो 420 भी आती है। आ जाती है फिर तो विदाउट एसी वगैरह। जो टियागो पहले यूज कर रहे हैं, हाँ, वो 312 में जो आ रही है, लॉन्ग रेंज में आती है, 312 की रेंज है, वो 300-305 आराम से निकाल सकते हैं। क्या बात है यार।
ईवी का ऐसा मतलब नहीं है कि नहीं आएगी, हाँ आने को आ सकती है सकती है, मतलब, वो बट बहुत क्राइटेरियाज रहते हैं criteria यार है। उसमें, हाँ। ये तो है। बट ठीक है यार, ये सब बातें तो वही है जो बंदा लेता है रियल लाइफ में ही समझ आती है। बट जैसे अब इको मोड पे है, ये देखो L2 में लग रखी है भाई ब्रेक रीजन, और ये जो ये पेडल शिफ्टर्स है ना, ये गियर शिफ्ट वगैरह के लिए नहीं है, ब्रेक रीजनरेशन वाले हैं। अब मैंने जैसे माइनस करा, ये L1 में चल गई है, ठीक है। अब मैं प्लस करूंगा L3 तक ये चल जाएगी। बट एनीवे इधर ना मैंने लगाया स्पोर्ट्स मोड, एकदम देखो पुश तो मिला ही कार को, और L1 में चल चुकी है भाई। एक मैंने ना एक्सेलरेशन पेडल दबाया ही नहीं है, एकदम ही ऐसा पुश मिला है ना कार को भाई, जबरदस्त। अभी तक तो ना भाई देखो, मुझे तो इंटीरियर से इसके प्यार हो चुका है। ऊपर आपको सनरूफ भी मिल जाती है छोटी सी, और खासकर जो इसके सस्पेंशन है ना यार पंच के, बहुत ही खतरनाक। और जो आगे से कार लगती है यार, मतलब इन्होंने ना सेम डीएनए कर दिया है फ्रंट से, और खासकर इंटीरियर से, पंच से लेके नेक्सॉन, सफारी, हैरियर, बिल्कुल ही सेम डीएनए। स्टीयरिंग व्हील देखो भाई, 2 स्पोक आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाते हैं। इधर आपको क्रूज कंट्रोल के बटन मिल जाते हैं, लाजवाब भाई। और इधर से ना वैसे अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ना अपना कंट्रोल कर सकते हैं। स्पोर्ट्स मोड में कार लग चुकी है, बट क्या करें भाई, हमारे इधर की रोड्स देखो कैसी हैं। अभी ये हाईवे बन रहा है, स्पोर्ट्स मोड पे कहाँ पे चलाएं। बट यार देखो यार, पंजा दबाती जो खिंचती है ना कार। वैसे इसमें वेंटिलेटेड सीट्स भी हैं भाई। आज यार हमारे इधर ना एकदम इतनी गर्मी पड़ी है ना, क्या ही बताऊं। वेंटिलेटेड सीट्स भी ऑन कर लेते हैं। आपको भी ऐसा फील हुआ भैया? आज एकदम ही गर्मी पड़ी है यार। मैंने खुद हाँ, मैं भी खुद एसी ऑन करके आया हूँ। वेंटिलेटेड सीट्स में ना हल्की फुल्की भाई आपको नॉइज भी फील हो सकती है। आजकल तो वही है, हर वेंटिलेटेड सीट में यही है कि हल्की फुल्की नॉइज आती है। एंड बाय द वे, टाटा पंच ईवी के 0 to 100 की बात करें ना, 9.5 सेकंड्स में लग जाती है। अभी हम आगे टेस्ट भी करेंगे। बट जो इसकी टॉप स्पीड है, जैसे नेक्सॉन की 150, ईवी की मैं बात कर रहा हूँ, लॉक कर देते हैं। पंच में ना इन्होंने लॉक कर रखी है भाई 140, यानी कि 140 से ऊपर ये नहीं जाएगी। चलो जी, हाईवे पे हम चढ़ रहे हैं, और ये देखो मैंने जैसे इंडिकेटर दिया, इधर आपको ब्लाइंड स्पॉट का भी आ जाएगा ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया इस प्राइस रेंज में यार, बहुत ही लाजवाब। अब ये देखो स्पोर्ट्स मोड पे कार लग चुकी है, मतलब लगी रखी है। एक बार थोड़ा ट्रैफिक क्लियर हुए, ये देखो। अब ना मैं कंट्रोल वे में थोड़ी सी ना प्रेस करता हूँ पेडल। भाई मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आप ईवी कार चलाओगे ना, उसका आइस चलाओगे, आप कहोगे भाई ये क्या है। देखना 120 तो ये इधर ही लग गई यार। अब धीरे कर लेते हैं, क्योंकि आगे भाई स्पीड चेक वाले भी हो सकते हैं भाई। बढ़िया, और हैंडलिंग लाजवाब। ऊपर लिखा भी आ गया देखो स्पीड लिमिट, क्योंकि भाई इधर स्पीड लिमिट हमारी थोड़ी मेरे ख्याल से 90-100 के करीब है, इसलिए इधर पहले लिखा आ गया भाई स्पीड लिमिट। सही यार, क्या ही खींची है भाई। हल्का सा पंजा प्रेस करा है तो पूरा मैं खड़ा ही नहीं होता पंजे पे। वो ये है टॉप स्पीड मेरे ख्याल से 130-140 तो ये जाएगी, क्योंकि 120 तो भी लगी थी भैया ये। हैंडलिंग भी बहुत ही बढ़िया है यार। स्टीयरिंग आपको हल्का फुल्का, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, मैं तो अपनी स्कॉर्पियन से कंपेयर करता हूँ ज्यादातर, उसका भाई अल्ट्रा लाइट है, इसका हल्का फुल्का आपको ना हैवी फील हो सकता है। बट जो फील है ना कार की, जो लेदर ट्रीटमेंट है भाई, प्रीमियम आपको कार लगेगी ही लगेगी। अगर आप चंडीगढ़ वगैरह रह रहे हैं, मतलब कि जहाँ पे आरटीओ आपको नहीं पे करना, एक तरह से मोटा मोटा मान लो आप, एक्स शोरूम, टीसीएस भी आपको लगता है, और इंश्योरेंस, मतलब कि टॉप वेरिएंट विद फास्ट चार्जर अगर आपको 16 लाख के अंडर पड़ रहा है भाई, क्या ही चाहिए भाई। 420 की रेंज, चलो मोटी मोटी आप मान लो 350 किलोमीटर भी अगर आपकी कार चल रही है सिटी में। इतना प्रीमियम इंटीरियर, और पीछे स्पेस वगैरह भी भाई ठीक है। बट हाँ, इनको ना रियर एसी वेंट्स भी देने चाहिए थे। अब मुझे वही लगता है कि जो छोटे मोटे अपडेट आते हैं उसमें रियर एसी वेंट्स भी आ जाएंगे। बट ये सेंटर आर्मरेस्ट मिल रही है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। इधर आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, जैसे कि मैंने देखो भाई इधर अपना फोन रख रखे, वायरलेस चार्ज भी मेरा फोन हो रहा था। इसके सिवा मैं आपको ना की भी दिखा देता हूँ, ऐसी कुछ है भाई कार की वही बेसिक सी की है। बट एनीवे, अब वापस से ड्राइविंग पे फोकस करें। अब ना कर्व आ रहा है, ठीक है, 90 पे मैं चल रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ भाई इसका बॉडी रोल वगैरह का क्या सीन है। मतलब अभी तक तो मुझे फील नहीं हुआ कि भाई बॉडी रोल है, क्योंकि बोलने में तो भाई ये माइक्रो एसयूवी में आती है, 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, बट बॉडी रोल नील भाई। ये लो जी, अब देखो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स, कितना बढ़िया स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है यार। अब देखो स्पोर्ट्स मोड पे भाई ये उड़ती है यार। नेक्सॉन भी मैंने आपको दिखाई थी, वो भी उड़ती है, ये भी बिल्कुल उड़ती है। और स्टेबिलिटी भी भाई कार की जबरदस्त है यार। ब्रेक मार लेते हैं, टू व्हीलर का पता नहीं भाई कभी भी इधर आ जाए। और ब्रेकिंग की बात करूँ यार, बहुत ही तगड़ी ब्रेकिंग। चारों टायर्स में ना आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया काम करती है। एंड सेफ्टी फीचर्स का तो यार आपको बताइए, टाटा इज इक्वल टू सेफ्टी, 5 स्टार ही ये स्कोर करेगी भारत एनकैप में भी, ठीक है। 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, ABS विद EBD, ESC, हिल होल्ड असिस्ट वगैरह आपको सब कुछ ही कार में मिल जाता है। कोई दिक्कत वाली बातचीत ना अभी तक तो मुझे चलाने के मायने में तो भाई नहीं आई है। भैया इसकी वो क्या रहती है अब जैसे ईवी कार की सर्विस वगैरह? सर्विस मेंटेनेंस मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर किसी सर्विस में आपकी जाएगी, मेजर सर्विसेज में, हाँ 2500 बस कोई खर्चा ही नहीं है इसमें तो। और बैटरी की वारंटी वगैरह भी वही 8 ईयर्स है ना। 1.6 लाख किलोमीटर। अच्छा, मतलब जो भी पहले हो गया कि हाँ 1.6 मतलब चल गई आपकी, या फिर 8 साल,
ठीक है यार, फिर तो उससे पहले कोई दिक्कत है तो वारंटी में ही मतलब सब कुछ सही हो जाता है। वो ये जब बंदा टाटा चलाता है ये सोचता है हमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, 5 स्टार रेटेड कार है, वही वाला हिसाब किताब है। और ऊपर से स्पोर्ट्स मोड में तो भाई ये बिल्कुल ही कुत्ता बन रखी है यार, देख लो। और पता भी नहीं चल रहा कि भाई हम 110 115 पे चल रहे हैं। जो स्टेबिलिटी है ना कार की यार, लाजवाब भाई। 120 भी टच होगी थी अभी, बहुत ही सही यार। बाकी यार एक बार ना इसको इको मोड पे डाल देते हैं, ठीक है। इको मोड में भी चला के आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल ही यार स्पोर्ट्स मोड के बाद इको में आ गए ना, बिल्कुल ही कार ना डेड हो चुकी है, पावर बिल्कुल ही लो हो चुकी है। जैसे सुबह हम बिल्कुल ही फ्रेश उठते हैं, रात को हो जाते हैं थक गए भाई काम करके, वो वाला हिसाब किताब। बट इको में वो ये भाई रेंज देखो 317 हो चुकी है, जबकि अभी 295 कुछ थी। इको में मतलब कि अगर सिटी में आपको चलाना है तो भाई इको ठीक है, बट ठीक है इको में एक बार ओवरटेक करके देखूँ। हाँ भाई हल्का फुल्का तो लैग आपको फील हो सकता है, बट वही है ना भाई, इको मोड भी तो है। अब पूरी 120 हॉर्स पावर तो यूज में आएगी नहीं। हाँ भाई जमीन आसमान का फर्क है। ये देखो बहुत टाइम ले रही है यार इको में, सही में भाई। ये देखो स्पोर्ट्स लगाया एकदम उड़ गई है, देखो। एसी भाई इसमें आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। अभी ना देखो रेंज है 260 किलोमीटर, ठीक है। ऑफ करा 289 होगी भाई साहब। मतलब एसी देख रहे हो कितना इफेक्ट प्ले करता है रेंज में, 260 से सीधा 289। ठंडों में तो बेस्ट है यार ईवी कार वैसे देखा जाए। बट यस कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपने ओपिनियन जरूर दें भाई। आपको ऑल न्यू पंच ईवी कैसी लगी कैसी नहीं। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।